क्या ये लिखा नहीं गया मैनिफेस्टो में जो कहा गया है? अरे भाई हम ये कर देंगे, खास बैंक से ये कहा जाएगा कि आप माइनॉरिटीज को लोन दीजिए। अरे भाई बैंकों को तो ये कहना चाहिए कि आप सबको बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी खास अटेंशन के, किसी भेदभाव के आपको सबको देना चाहिए। और जो ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, यानी कि सबको पैसा दिया जाएगा मिल बांट कर सबको, ये तो रशिया, चीन, वेनेजुएला, इन सब कम्युनिस्ट देशों ने ट्राई किया था लेकिन वहां नहीं चला, तो यहां कैसे चल जाएगा? यानी कि इस देश में सबसे बड़ा एक वर्ग जो है जो खुद मेहनत करके कमाता है, आप इनइक्वालिटी उनमें कम करना चाहें और उनकी तरफ जो गरीब हैं ज्यादा ध्यान देना चाहें, ये बात समझ में आती है। लेकिन यह कह देना कि सबका सब कुछ बांट दिया जाएगा, तो बताइए कि कांग्रेस को शुरुआत नहीं करनी चाहिए अपने ही वेल्थ से? तमाम पार्टियों को शुरुआत नहीं करनी चाहिए अपने ही वेल्थ से? और वो वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा उठाया शहजाद पूनावाला ने, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, ये साहबानों पे तो बड़ी बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था। ये बिल्किस बानो पे बात नहीं किया इन्होंने, इनको बिल्किस बानो पे भी बात करनी चाहिए थी। इन्हें मणिपुर की बात नहीं की कि वहां महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ किस तरह दुराचार हुआ और क्या क्या स्थिति पैदा हुई, उस पर बात नहीं किया। इन्होंने जो हमारी खिलाड़ी बहनें थी, कई महीनों तक बैठी रही, धरना प्रदर्शन दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ, उस पर बात नहीं किया। इन्होंने उस पर बात नहीं किया जो हमारी क्षत्रिय बहनें हैं, जो लगातार अहमदाबाद में जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, जिस तरह उनको घसीटा गया, उन पर उनके मंगलसूत्र पे बात नहीं किया। इन्होंने जाट जो हमारी बहनें हैं, जिनको जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनको घसीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनके मंगलसूत्रों पे बात नहीं की। सवाल इस बात का है आप किस महिला की बात कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? एक बात आप जानिए, आप कह रहे हैं कि संसाधनों की बात, संसाधनों का हक, आखिर संसाधनों का हक जो है वो तो लेकर चले गए विदेश में, उसकी बात नहीं की आपने। कई लाख करोड़ रुपए चले गए मित्रों के साथ, मित्र ले गए, उन मित्रों पे बात नहीं करेंगे आप? वो हिसाब नहीं दिया जाएगा? आप आज बौखला करके 400 पार का जो नारा था, अब वो 400 हार में जब कन्वर्ट हो गया, आज स्थिति विकट हो गई, देश में बिल्कुल एक अलग सी स्थिति पैदा हो गई, तो आप हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी अभी एंट्री मारेगा, अभी पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। मैं कह रहा हूं कि ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं। बड़ी बड़ी गारंटी ले रहे थे ना, वो गारंटी कहां गया? मोदी जी की गारंटी, जिस गारंटी को टैगलाइन बनाते थे, मैं 2 दिन से गारंटी नहीं देख रहा हूं। अब हिंदू मुसलमान देख रहा हूं, मठ मंदिर देख रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं, न मठों का पैसा कहीं जाएगा, न मंदिरों का पैसा कहीं जाएगा। इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे, हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन इस चुनाव में आज मोदी जी की जो गारंटी है वो फेल हो गई, ये उनको एहसास हो गया है। और अगर एहसास ना हो जाता तो आज आरक्षण की बात कह रहे, यही मुल्क है। बड़े बड़े आरक्षण की बातें हो रही थी, अभी कई नौकरियां आई, उन नौकरियों में आरक्षण आपने खा लिया। ओबीसी समाज का, एससी समाज का कहां गया? आप तो हमेशा हक आपने मारा है ओबीसी, एससी और एसटी समाज का, उस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब समाज मॉनिटर कर रहा है। सारे समाज के लोग देख रहे हैं कि किस तरह आप झूठ बोल रहे हैं और पाला बदल रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। ख्वाब तो दिखा दिया आपने, बड़े बड़े वायदे कर लिए थे, कर नहीं पाए। बिल्कुल, 10 साल का हिसाब जरूर होगा अजीज खान साहब, 10 साल का हिसाब सबका होगा, लेकिन 60 साल का भी तो हिसाब हुआ। तब ये जो संसाधन थे, इन पर किसका पहला हक था? तब ये बातें क्यों नहीं आई? तब तो ये नहीं पूछा जाता था पत्रकारों से। किसी भी चुनाव में किसी पत्रकार से यह सवाल पूछा गया है कि भाई आप कौन सी जाति से हो? मैं पूछना चाहती हूं, 2006 का बयान था जिस पर कहा गया था कि पहला हक इन संसाधनों पर माइनॉरिटीज का होगा। 2006 से लेकर 2014 तक रहे ना, तो क्या माइनॉरिटीज गुर्बत से बाहर आ गई? तब क्यों नहीं सवाल पूछे? मैं पूछना चाहती हूं आपसे सईद असीम वकार, ये सारा हिसाब किताब आज ही क्यों याद आ रहा है? लाइए,
नहीं नाविका जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज बंद तो नहीं कीजिएगा, मतलब मेरी आवाज जाने दीजिएगा, इतनी हिम्मत है? आपकी आवाज जा रही है, पूरी जा तो रही मैं है। अपनी बात रखूं अगर आगे। आप कुछ आपत्तिजनक नहीं कहेंगे तो मैं क्यों बंद करूंगी? एक अल्फाज आपत्तिजनक नहीं होगा। चलिए बोलिए। जिस बयान की आप बात कर रही हैं कि पहला हक माइनॉरिटीज का, देश के संसाधनों पर, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, मैं इसकी सच्चाई, आप पत्रकार, बड़ी पत्रकार हैं, देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं आप एजेंडे में क्यों फंस जाती हैं? आपको चाहिए देश की सच्चाई दिखाइए। मैं सुना रहा हूं आपको, जिन मनमोहन सिंह की बात आप कर रही हैं कि उन्होंने कहा देश को कि देश समझाइए, के मेरी संसाधनों इतनी पे चिंता पहला मत अधिकार करिए, आप देश को मुसलमानों का है। समझाइए। सुनिए, खोलिए। अच्छा सुनिए, अब आप ये जो बयान दिया था मनमोहन जी ने, सुनिए। Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have आधे घंटे का पूरा भाषण था, पूरा सुनवाएंगे? to ensure that minorities, नहीं, जितना आपके मतलब का था मैंने उतना सुना दिया। जहां पर आप घपला कर रही थी, गोलमाल कर रही थी, इसके बाद की लाइन काट दी खाली ना, पूरे आधे यही तो घंटे में आपकी से प्रॉब्लम है, 10 सेकंड एडिट निकाल कर के देते हैं आप। माइनॉरिटी का। चलिए आप एक काम कीजिए, आप मुझसे यही शर्त लगा लीजिए कि जो भाषण मैंने सुनाया है ये एडिटेड है। बोलिए। चलिए मैं आपको पूरी बाइट हम आप दोनों हूं। पब्लिक में चलिए पूरी बाइट सड़क सुनवाती हूँ। अब विजय चौक पे दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको पूरा सुनवाती हूँ, क्योंकि आप मेरी पत्रकारिता पर इतना आपको चिंता हो रही थी। मैं पत्रकारिता पूरी करके आई हूँ, ये बाइट साइड के विंडो में जरूर चला दीजिए। और मैं एक्सप्रेशन भाई असीम वकार जी के भी देखना चाहती हूँ जब ये बाइट चल रही होगी। we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. चलिए असीम वकार साहब, जो आपने एडिट कर दिया था मैंने देश को सुनवा दिया। मैडम आपने सिर्फ वही पोर्शन सुनाया जो पूरी विद्या, पूरी समझ पूरे देश को सुनाया। समझा दीजिए, क्योंकि आधी बात आप सुनाएंगे ना तो देश कंफ्यूज। अच्छा दूसरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दौड़ेंगे अब आप आगे, मैंने जो करना था कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। मैडम था मैंने आपको एक्सपोज कर दिया। नहीं अब हाँ, अब आगे सुनिए। अब आपके हिसाब से मंगलसूत्र हिंदुओं के बेचकर जो दादा बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान, उनको दे दिया जाएगा। आप इस बयान के साथ हैं? मेरे साथ आप इस बयान का समर्थन करेंगी? आप प्रधान अभी 2023 में सुनिए मैडम, मैडम सुनिए। हाँ, अरे मुझे बीच में मत लाइए, मेरा बयान। अरे आप मुझे बोलने तक तो दे नहीं रही हैं, मुझे बोलने तक तो आप दे नहीं रही हैं। आपने बुलाया मुझे बेकार में, मेरा फोटो लगा लेती हो, खूब सुनाती। मैं कह रहा हूं 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुओं का पैसा आतंकवादी तालिबानियों को दे दिया। 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए तालिबान को दिए 2023 में, हिंदुओं का पैसा। मैं तो कांग्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल गांधी जी से, कि वो हर भाषण में बोले, उनको मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए था कि हर भाषण में बोले कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए देश के हिंदुओं के, माइनॉरिटीज के, दलितों के, आदिवासियों के जो माफ किए हैं अपने दोस्तों को, ये कोई पैसा माफ नहीं होगा। सरकार बनने के बाद हलक में हाथ डालकर सारा पैसा वापस लाया जाएगा और हर बेटी को 1 लाख रुपए का सोने का जेवर दिया जाएगा। ये